Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this particular topic to you. Now the topic says यहाँ पे जो हम स्टडी करने वाले इस पर्टिकुलर टॉपिक तो वो है आपका सॉलिड स्टेट, राइट। और इस सॉलिड स्टेट में जो है हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में स्पेसिफिकली पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में आपका रिलेशन क्या आता है रेडियस और एज लेंथ का। और उसके बाद जो है जब हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि कितना आपका आएगा, क्या रिलेशन आएगा, उसको यूज़ करते हुए, उस डेटा को यूज़ करते हुए हम जो है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आपकी पैकिंग एफिशिएंसी को, राइट। सो हम जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक चालू करते हैं। सो सबसे पहले अजम्पशन हम यहाँ लेंगे कि लेट्स अज्यूम एज लेंथ इज ए एंड रेडियस इज आर। तो यहाँ पे जो आपका रेडियस होगा इस पर्टिकुलर एटम का, उसको हमने अज्यूम किया है कि आर है, और एज लेंथ जो है वो आपका ए के बराबर है, राइट। तो अभी यहाँ पे जो है आपका जो ये आपका सिंपल क्यूब होता है तो इसके हर एक कॉर्नर में आपके एटम्स रहते हैं, राइट। आठों कॉर्नर पे 8 एटम्स रहेंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे आपका जो ये एच है, एच एटम है, और जो ए एटम है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से टच करेंगे, राइट। अगर ये दोनों से टच कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप क्या डिराइव कर सकते हैं, तो कि आपका एज लेंथ will be equal to radius, sorry, equal to twice of the radius, twice of the radius। तो यहाँ पे अगर आप रेडियस कंपेयर करोगे, जो एज लेंथ है, तो यहाँ पे इसका सेंटर से लेके इसका ये मान लीजिए ये आपका आर होगा, राइट। और यहाँ से यहाँ तक का आपका वापस से आर होगा, राइट। और यहाँ पे आपका जो एज लेंथ गिवन है इस पर्टिकुलर क्यूब का वो दिया है ए। तो ये आपके ट्वाइस ऑफ एज लेंथ के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप जो है कह सकते हो कि आपका जो ए होगा वो होगा 2r के बराबर। तो ये आपका रिलेशनशिप आ गया इस पर्टिकुलर केस में। अब जो है आगे देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, तो यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं हम डायरेक्टली, तो यहाँ आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में आपके टोटल जो आपका वॉल्यूम होगा वो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो बेसिकली जब कभी भी हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, तो आपका कितना ऑक्यूपाई कर रखा है एटम ने डिवाइडेड बाय कितना उसका अवेलेबल था स्पेस, इसके हिसाब से हम डिवाइड करके निकालते हैं, राइट। और अगर आपने यहाँ पे जो है आपने बोला कि परसेंटेज में निकालो, तो यहाँ पे इंटू 100% कर देंगे, ठीक है। सो पहले तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे पी एफ लिख रहे हैं। सो पी एफ मतलब होता है पैकिंग फ्रैक्शन, जो कि इक्वल होता है आपके पैकिंग एफिशिएंसी के। तो ये टर्म आपको जो है ध्यान रखना है। सो यहाँ टोटल नंबर ऑफ अगर एटम्स देखें तो टोटल एटम आता है 1, और ये होता है आपका वॉल्यूम एटम का। सो 4/3 पाई आर क्यूब ये आएगा डिवाइडेड बाय, अभी अगर हम टोटल वॉल्यूम देखते हैं, राइट। सो टोटल वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे हम, तो वो आएगा आपके ए क्यूब के बराबर। और ये ए क्यूब की वैल्यू अगर यहाँ पे इससे डाल दें तो आएगा 4/3 r³ डिवाइडेड बाई 8r³ के बराबर, राइट। तो यहाँ पे आएगा ये r³ कैंसिल करके, और ये 8 और ये 4 कैंसिल करके यहाँ 2 आ जाएगा। सो आएगा π/6 के बराबर। तो यहाँ पे हम अगर परसेंटेज लिख रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज, तो यहाँ पे π/6 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी आएगी 52.4% के आसपास। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इज 52.4%,
राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो पैकिंग एफिशिएंसी का आप जो है आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा होगी आपकी एफसीसी की, दैट विल बी इक्वल टू एचसीपी का परसेंटेज। उसके बाद जो है आपका होगा बीसीसी का, राइट, और उसके बाद लीस्ट होगा आपका सिंपल क्यूबिक का। यहाँ पे हम एससीसी लिख रहे हैं। तो इसका आपका परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 74% था, इसका आपका अप्रॉक्सीमेट 68% था, और इसका आपका अप्रॉक्सीमेट आता है 52%, राइट। तो आपको ये परसेंटेजेस भी याद रखने हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।